हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के कविता का टाइटल है संगतकार, जिसके कवि का नाम है मंगलेश डबराल। इनका जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद ये पूर्व सहायक संपादक के रूप में जुड़े। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। बाद में सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादक रहने के बाद आजकल नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़ गए हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उन लोगों की चर्चा की है जो कभी प्रसिद्धि का स्वाद नहीं चखते, फिर भी निरंतर कार्य करते चले जाते हैं। उन्हें कभी उनके काम के लिए तारीफ सुनने को नहीं मिलती। वे हमेशा अंधकार में जीते हैं, फिर भी वे बिना किसी स्वार्थ के निरंतर अपना काम करते चले जाते हैं। जिस तरह किसी गायक के साथ गाने वाले संगीतकार होते हैं, सभी लोग गायक को जानते हैं, उसी की तारीफ करते हैं, परंतु कोई ये नहीं जानता कि उसके साथ कितने संगीतकार हैं जो बिना किसी स्वार्थ के उसकी आवाज़ को दुर्बल नहीं होने देते। जब जब गायक की आवाज़ लड़खड़ाने लगती है, तब तब संगीतकार अपनी आवाज़ से गायक की आवाज़ को बांध लेते हैं और उससे बिखरने नहीं देते। कभी कभी तो उन्हें जानबूझ खराब गाना पड़ता है कि कहीं उनकी आवाज़ गायक से अच्छी ना हो जाए। वह ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मुख्य गायक की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जबकि उसे कोई खुद नहीं पहचानता, नहीं उसे मान सम्मान मिलता है, फिर भी वह निरंतर बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करता रहता है। कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक अपने चट्टान जैसे भारी स्वर में गाता है, तब संगीतकार हमेशा उसका साथ देता है। संगीतकार की आवाज़ बहुत ही कमज़ोर कांपती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन फिर भी वह बहुत ही मधुर थी, जो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ मिलकर प्रभावशीलता को और बढ़ा देती है। कवि को ऐसा लगता है कि यह संगीतकार गायक का कोई बहुत ही करीब रिश्तेदार की जान पहचान वाला होगा, या फिर ये उसके कोई शिष्य है, गायकी सीख रहे हैं। इस प्रकार वह बिना किसी की नज़र में आए निरंतर अपना कार्य करता रहता है। इन पंक्ति में कवि ने यह बताने का प्रयास किया कि जब कोई महान संगीतकार अपने गाने की लय में डूबता है, तो उसे गाने का सुर ताल की भनक नहीं पड़ती और वह कभी कभी अपने गाने में कहीं भटक सा जाता है। आगे सुर कैसे पकड़ना है यह उसे समझ नहीं आता और वह उलझ सा जाता है। ऐसे दुविधा के समय में भी उसका सहायक या संगीतकार निरंतर अपनी कोमल एवं सुरीली आवाज़ में संगीत के सुर ताल को पकड़े रहता है। वह मुख्य गायक को कहीं भटकने नहीं देता और संगीत के सुर ताल को वापस पकड़ने में उसकी सहायता करता है। इस दौरान ऐसा लगता है मानो मुख्य गायक अपना कुछ सामान पीछे छोड़ते हुए चला जाता है और संगीतकार उसे समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ता है। इससे मुख्य लेखक को उसके बचपन की याद आ जाती है, जब वह संगीत सीखा करता था और अक्सर स्वर भूल जाया करता था। कवि कहते हैं कि जब मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाते गाते थक जाता है और उसके अंदर गाने की इच्छा एवं ऊर्जा समाप्त हो जाती है, उसके स्वर नीचे आने लगते हैं, तब उस वक्त मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने और उसके स्वर को फिर से ऊपर उठाने के लिए सहायक का स्वर पीछे से सुनाई देता है। यह सुनकर मुख्य गायक में फिर से ऊर्जा का संचार हो जाता है और वह अपनी धुन में गाता चला जाता है। कभी कभी तो वह सिर्फ इसलिए गाता है मानो मुख्य गायक को यह एहसास दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है और कभी भी एक राग को दोबारा भी गाया जा सकता है। कवि ने एक सहायक के त्याग को दिखाया है जो खुद की प्रसिद्धि एवं मान सम्मान की परवाह किए बिना मुख्य गायक के साथ गाता चला जाता है। उसे इस बात की चिंता भी रहती है कि कहीं वह मुख्य गायक से ज़्यादा अच्छे स्वर में न गा दे और इसी कारणवश उसकी आवाज़ में एक संकोच या हिचक साफ सुनाई देती है। वह हमेशा अपनी आवाज़ मुख्य गायक से धीमी रखने की कोशिश करता है एवं अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से ज़्यादा उठने नहीं देता। इसे उसकी विफलता नहीं बल्कि उसका बड़प्पन एवं मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।